जरा एक सेकंड के लिए सोचो कि तुम एक चींटी हो, यानी कि एक आंट, और चींटी के लिए तुम भगवान हो। अब तुम उसकी दुनिया क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर हमारे लिए गॉड यानी कि भगवान कौन है? आज मैं तुम्हें साइंस का वो जवाब दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सन 1964 की। एक रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिनका नाम था निकोलाई कार्डाशेव। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा, कोई सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल हो सकती है? और उसने एक स्केल बनाया और इस स्केल का नाम था कार्डाशेव स्केल। इसमें सिविलाइजेशंस को उनकी एनर्जी कंजम्पशन के बेसिस पे रैंक किया गया था। टाइप 1 सिविलाइजेशन जो अपने पूरे प्लेनेट की एनर्जी को यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओशियंस, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, यानी कि सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम अभी 0.73 पे हैं, यानी कि सिर्फ 0.73। हम अभी टाइप 1 भी नहीं बने। फिर आते हैं यहाँ पे टाइप 2, यानी कि जो अपने पूरे स्टार की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सन को हार्नेस कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। डायसन स्फीयर बनाओ, यानी कि सन के अराउंड एक मेगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एनर्जी अनलिमिटेड। फिर यहाँ पे आते हैं टाइप 3, यानी कि जो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 100 बिलियन स्टार्स। अब दोस्तों यहाँ तक तो कार्डाशेव ने सोचा था, लेकिन आगे फिर कुछ लोग आए, यानी कि बहुत आगे। दोस्तों कुछ साइंटिस्ट ने कार्डाशेव स्केल को एक्सटेंड कर दिया था और यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। अगर मैं टाइप 4 सिविलाइजेशन की बात करूं तो ये सिविलाइजेशन पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि ट्रिलियन ट्रिलियन स्टार्स। स्पेस टाइम को बेंड कर सकती है अपनी मर्जी से, यानी कि ब्लैक होल्स उनके लिए जैसे कि एक बस का स्टेशन है। ये सिविलाइजेशन जब टाइम ट्रेवल भी कर सकती है। आप सोच के देखो, जब वो टाइम को बेंड कर सकते हैं, स्पेस टाइम को बेंड करते हैं, तो इससे आप वार्म होल्स और ब्लैक होल्स की मदद से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जा सकते हैं, या एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मार्वल की मूवीज में दिखाया गया है। और ये जो सिविलाइजेशन है वो अभी टाइप 4 की सिविलाइजेशन है। और फिर आती है हमारी टाइप 5 सिविलाइजेशन। ये टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2 और 1 से और ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि ये एक यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा मल्टीवर्स कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीवर्स आप सोच के देखो, यानी कि पैरेलल यूनिवर्सेस। उनके लिए ये सब कॉलोनीज हैं। वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं और ये एक बार नहीं बार बार कर सकते हैं। जैसे तुम एक रूम से एक दूसरे कमरे में जाते हो, ये लोग पूरा यूनिवर्स या मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल। दोस्तों यही नहीं, अब आता है यहाँ पे टाइप 6 सिविलाइजेशन, यानी कि ओमनिवर्स। सारे पॉसिबल यूनिवर्सेस, सारे पॉसिबल रियलिटीज़, यानी कि फिजिक्स के लॉस, ये तो इनके लिए बस एक बच्चों का खेल है। वो ये लॉस को खुद लिखते हैं। वो टाइम खुद क्रिएट करते हैं और टाइम को मैनिपुलेट भी करते हैं। टाइम तो बस इनके लिए एक खेल जैसा है, यानी कि चाबी घुमाओ और बस टाइम को कंट्रोल कर जाओ। मैटर वो डिसाइड करते हैं कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। और दोस्तों ये थे यहाँ पे टाइप 6 सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा डरावना है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं टाइप 7 सिविलाइजेशन की। दोस्तों टाइप 7 सिविलाइजेशन वो होती हैं जो एग्जिस्टेंस से भी बाहर होती है। वो सिर्फ एनर्जी नहीं कंट्रोल करती बल्कि वो रियलिटी का सोर्स होती है। उनके लिए टाइम लीनियर नहीं है, वो टाइम के क्रिएटर हैं। उनके लिए स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो स्पेस खुद बनाते हैं। एक टाइप 7 सिविलाइजेशन कुछ भी कभी भी कहीं भी क्रिएट कर सकती है, कॉज और इफेक्ट से भी बाहर, यानी कि सारे डायमेंशन से भी बाहर। ये तो सिर्फ एक एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन है जो रिलीजन ने गॉड को दी है। अब आप सोच के देखो, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें रियल हैं भी या नहीं हैं। देखो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम इसको एक रिलीजियस टेक्स्ट और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखो ये कोइंसिडेंसेस। कुरान कहता है अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, यानी कि टाइम, स्पेस और एग्जिस्टेंस का। और टाइप 7 सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस का सोर्स यानी कि टाइम का क्रिएटर है। और दोस्तों वेदास भी यही कहते हैं, ब्राह्मण सब कुछ है। वो था जब कुछ नहीं था,
और दोस्तों बाइबल यहाँ पे कहती है मैं हूं जो हूं, बिगिनिंग और एंड दोनों मैं ही हूं, यानी कि टाइम से बाहर, अल्फा और ओमेगा, मतलब लिटरली ये वही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि टाइप 7 सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सारे ये रिलीजियस बुक्स में लिखे गए हैं। और दोस्तों ये सब चीजें एकदम कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती, या तो एंशिएंट ह्यूमंस ने किसी ऐसी चीज को पहले ही फील किया था जो साइंस अभी डिस्क्राइब कर रही है, और या तो साइंस खुद उस कंक्लूजन तक पहुंच रहा है जहां रिलीजन पहले से ही था। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था अगर तुम यूनिवर्स की कंप्लीट थ्योरी ढूंढ लें तो हम गॉड का माइंड जानते होंगे। और सुनो, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। फिजिसिस्ट मिकियो काकू ने कहा था अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो हमारे लिए वो सुपर नेचुरल लगेगी। तो सोचो टाइप 7 सिविलाइजेशन हमारे लिए क्या लगेगी? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिसिएंट, यानी कि क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। भाई यही तो गॉड की डेफिनेशन है जो आज तक आपको बताई गई है। और दोस्तों यही नहीं, बल्कि इस बारे में कई सारे एविडेंसेस ऐसे भी हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हम लोग एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, यानी कि कोई बड़ी सिविलाइजेशन हो सकती है टाइप 5, टाइप 6 या टाइप 7, उन लोगों ने एक सिमुलेशन क्रिएट किया है और वो लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग एक गेम के अंदर हैं, जैसे कि एक गेम जैसे कि GTA 5 या वाइस सिटी, कोई छोटा सा गेम। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे आज टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कैसे गेम्स इतने ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। आपके पास गियर VR अगर होगा या फिर आपने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा तो आप देख सकते हैं, आपको लगने लगता है कि आप एक्चुअली एक गेम के अंदर हैं। और अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो अगर जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, हो सकता है एक टाइम पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो सिमुलेशन क्रिएट कर सकती है। और दोस्तों इसी बारे में एलोन मस्क ने भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। दोस्तों अगर सिमुलेशन के बारे में जानना है तो हमने इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देंगे। फेमस साइंटिस्ट और ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर निक बॉस्टन ने कहा था कि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी तो वो सिमुलेशंस रन कर सकती है, और हम शायद उन्हीं में से एक हैं, यानी कि उन्हीं के सिमुलेशन के अंदर हैं। तो अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसका सिमुलेटर कौन है? हो सकता है टाइप 6 या टाइप 7 सिविलाइजेशन, जिनके लिए ये पूरा यूनिवर्स, यानी कि आपका दर्द मेरी खुशी, ये सुपरनोवास, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स, ये सब कुछ एक प्रोग्राम है। रिलीजन्स में जिसे गॉड कहते हैं, शायद ये गॉड वही है। तो दोस्तों जरा सोचो, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी लैब में रखा हुआ है और एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट को चलाने वाली सिविलाइजेशन हमारी समझ से 7 लेवल ऊपर है, तो क्या इस बात पे आप यकीन करेंगे? या टाइप 7 सिविलाइजेशन वो लेवल है जहां साइंस खत्म हो जाता है और वहीं से भगवान शुरू होता है? देखो आज वर्तमान में हमारे लिए ग्रेविटी एक रूल है जिसे हमको फॉलो करना ही करना है, हम इसको रोक नहीं सकते। लाइट स्पीड की एक लिमिट है, टाइम एक डायरेक्शन में चलता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइप 7 सिविलाइजेशन के लिए ये सब एक एडिटेबल पैरामीटर्स हैं। सोचो तुम्हारे पास एक कॉस्मिक कंट्रोल पैनल है, जैसे कि उसमें आप टाइप करोगे चेंज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट +2%, या फिर डिसेबल एंट्रोफी, या फिर पॉज टाइमलाइन, या फिर स्पॉन न्यू यूनिवर्स। अगर वो चाहें तो ब्लैक होल को गुलाब की तरह खिलता हुआ बना दे, अर्थ को बिना छुए मार्स के ऑर्बिट में शिफ्ट कर दे, या फिर बिग बैंग को ही रिवर्स कर दे। हम लोग यहाँ पे पैनिक करेंगे, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक सेटिंग्स में एडवांस कुछ करना या फिर सेटिंग्स में चेंज करना हो सकता है। जैसे मैंने आपको इस चींटी का एग्जाम्पल दिया था, चींटी के लिए तो हो सकता है हम भी भगवान हैं, क्योंकि उनको हम किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है भगवान बहुत दयावान है, भगवान हमारे बारे में सोचता है, वो सब देख रहा है हम क्या क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग गलत हो। दोस्तों अभी तक तो मैंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बोल दी हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थ्योरी पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थ्योरी है और इस बारे में शायद कई लोग ऑलरेडी बचपन से सोचते आ रहे होंगे। मान लो क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ शायद हम लोग एवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि शायद हम किसी मिशन पर भेजे गए, यानी कि डेटा कलेक्शन मिशन के लिए, बायोलॉजिकल डेटा कलेक्टिंग डिवाइसेस की तरह। अब दोस्तों वापस मैं आता हूँ उस आंट कॉलोनी की तरफ,
जब मैंने आपको बताया था कि आंट के बारे में हम क्या सोचते हैं। सोचो, अगर आपको आंट की कॉलोनी में एंटर करना है और उनके बारे में समझना है कि वो लोग कैसे काम करते हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनका रिलीजन है, तो हम क्या करेंगे? हम एक आंट रोबोट बनाएंगे जो उन्हीं की तरह काम करे, उन्हीं की तरह बात करे, और उसके बाद उसको कुछ महीनों बाद वापस लेंगे और उसका डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहीं से आता है ये कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि दुनिया को समझने के लिए हम जैसे इंसानों को भेजा गया है एक सीड की तरह। उनकी सिविलाइजेशन में हमको बायोलॉजिकल प्रोब्स की तरह बनाया जाता है और यहाँ भेजा जाता है। वो लोग एक लिविंग रोबोट डिजाइन कर चुके हैं, यानी कि कार्बन बेस्ड बॉडी, सेल्फ रिपेयर सिस्टम विद इम्यून सिस्टम, सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी यानी कि रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी, विद एडेप्टिव एल्गोरिदम यानी कि ब्रेन। अब मतलब ह्यूमन एक सेल्फ इवॉल्विंग एआई प्रोब है। हम खुद को नेचुरल समझते हैं, लेकिन हो सकता है हम इंजीनियर्ड हों, जस्ट एडवांस इनफ टू सर्वाइव, एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व। और इसके बाद आता है सबसे टेरिफाइंग पार्ट। अगर तुम आंट कॉलोनी में रोबोट भेजते हो, क्या तुम उसे याद रखने दोगे कि वो रोबोट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर एक्सपेरिमेंट बायस्ड हो जाएगा। बर्थ का मतलब है मेमोरी रीसेट और डेथ का मतलब है डेटा अपलोड। मतलब हर बार जब कोई इंसान मरता है, उसका कलेक्टेड एक्सपीरियंस कहीं ट्रांसमिट हो जाता है। वेयर? टू दी ओरिजिनल सिविलाइजेशन। यानी कि इंसान मर गया, उसके बाद उसका डेटा निकाल दिया, उसको रीसेट करके फिर से एक नए प्लेनेट में भेज दिया विद अ न्यू मिशन टू कलेक्ट न्यू डेटा। दोस्तों, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि जिसको हम गॉड कहते हैं वो हमारी ही एक एडवांस सिविलाइजेशन है, टाइप 6, टाइप 7 और शायद इससे ज़्यादा बेहतर। लेकिन यहाँ पर एक नया सवाल फिर से उमड़ आता है कि आखिर इस सिविलाइजेशन के बाद क्या है, उसके ऊपर कौन है? कौन है इन सब चीज़ों का रचयिता, यानी कि द अल्टीमेट क्रिएटर? और अगर कोई ऐसा क्रिएटर है भी तो उसका क्रिएटर कौन है? कई सारे साइंटिस्ट कई सारी फिलॉसफी और थ्योरीज देते आए हैं, लेकिन इस बात का जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इस मिशन पे नेटफ्लिक्स निकल गया है। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे अपने हर एक नए वीडियो में कि स्पेस, टाइम और यूनिवर्सल फैक्ट्स और इसके सीक्रेट्स क्या क्या हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि हम लेके आते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अभी के लिए मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।